ना हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है। होप कि आपको समझ आ रहा हो कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। एंड अभी आपके पास कन्फ्यूजन का जो है कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नो स्पेस फॉर कन्फ्यूजन। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो देखिएगा आपके फुल मार्क्स आएंगे। बिकॉज कोई कटिंग नहीं होती मैथ्स में। हमेशा आपको पता है कि मैथ्स वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके फुल मार्क्स आए मैथ्स में, ताकि जो है आपका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। और रिज़ल्ट अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमें फीलिंग भी अच्छी होती है एंड कामयाबी होती है। तो कामयाबी से किसको खुशी नहीं मिलती। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। इक्वेशन 1 मैंने इसको दे दिया है एज़ ऑलवेज़। अब हम लोग इसको डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर देखा जाए तो ऑलरेडी डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स मौजूद है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बस इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ पूरा का पूरा, वरना फिर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना वो बैठे होते हैं कन्फ्यूजन में, टेंशन में बैठे होते हैं ना कि ये चीज़ मुश्किल है। और फिर जब कोई एक मैं स्टेप छोड़ देती हूँ फिर उनको और कन्फ्यूजन हो जाती है। भाई इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना लिया करें। मैथ्स जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग सब्जेक्ट है। एंड अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स तरीके से करेंगे सो आप इसमें जो है कामयाब ही होंगे और सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़ाया कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा इधर से। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, ये माइनस में वैल्यू थी मैंने यहाँ पर ले आई, पॉजिटिव बन गई। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में लिख दिया एंड दैट्स ऑल। हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। सो अब हम लोग इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने लिख दिया है। नाउ क्या करेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर से x को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर को। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग कभी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे कभी वाई स्क्वायर को। जब हमारे पास डी ऑफ जो है हम लोग y बाई एक्स फाइंड करेंगे सो हम लोग जो है एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। और जब हम लोग डी एक्स बाई डी ऑफ y फाइंड करेंगे तो हम लोग वाई स्क्वायर को जो है कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ऊपर वाले टर्म पे डिपेंड करते हैं। ऊपर वाला y होगा तो हम x लेंगे, ऊपर वाला x होगा तो हम लोग y लेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया है। नाउ हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास वाई बाय एक्स और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स और ये एक्स गया, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी किस तरह से, ये हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर y बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी ऑफ y बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूँगी। नाउ हम लोग यहाँ पर, अच्छा कैप निकल गया। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वही v की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इक्वेशन 2 में हम लोग कैसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो होप कि आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कर लिया होगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी जो है यूट्यूब फैमिली वो बढ़े। और जितनी वो बढ़ेगी उतना ही जो है हमारी कंसंट्रेशन स्टडी पे और जो हमारा फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है हर इंसान को जो है वो अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। जब उनको अप्रिसिएट किया जाता है तो क्या होता है कि वो और मेहनत करता है। और जब आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे सो मैं भी और मेहनत करूँगी एंड और अच्छी वीडियोस जो है वो बनाऊंगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास सब्सक्रिप्शन का क्या फ़ायदा। एंड हम लोग क्या करते हैं, जो कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा ये जो है अपना जो है करेक्टर ऐसे बनाइएगा कि जब भी कोई अच्छा काम करे या कोई मेहनत का काम करे या कोई कोशिश भी करे, ठीक है। कभी कभी होता है कि इंसान को कुछ नहीं आता बट वो कोशिश करता है, तो आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है उसको, उसका हौसला बढ़ाना है ताकि वो हमेशा अच्छा काम करता रहे और कोशिश करते रहे। और देखिएगा एक दिन वो अच्छा काम करके आपको दिखाएगा, ठीक है। सो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा कीजिए। कभी वो लोग हों उनको ऐसा लगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको उसका हौसला बढ़ाना है, उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। कभी भी उसको ऐसा नहीं कहना कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान में
जो है स्ट्रेंथ अल्लाह ने उसको दी होती है और वो क्या करता है, हर एक काम को कर सकता है, बस उससे हौसले की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एंड नाउ हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे किस चीज़ को, y बाय एक्स को v के इक्वल, और फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वी ऑफ एक्स हो जाएगा, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वी प्लस ये हो जाएगा एक्स डी वी बाय डी ऑफ एक्स। सो नाउ हम लोग ये वैल्यूज़ को अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस 1। ठीक है, अब ये जो v है हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, जिससे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा v प्लस 1 माइनस v। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। वी स्क्वायर माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास v एंड v प्लस 1। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास समथिंग वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वी, अच्छा ये वाली जो ऊपर की वैल्यू है मैं थोड़ी सी हटा देती हूँ, ये तो वैसे भी आपने नोट डाउन कर ली होगी, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। ये हो जाएगा वी स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास वी। ठीक है, सो प्लस और वी माइनस वी जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी एंड वी प्लस 1। सो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वी बाय वी प्लस 1। ठीक है, सो अब अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, आई थिंक पहली बार इस चैप्टर में नेगेटिव वैल्यू आई है, अब मुझे याद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको मैं इक्वेशन किसी चीज़ का नाम दे दूँगी, इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं आप इसको। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमेशा तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आने से रही, बिकॉज हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू भी मस्ट है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। सबसे पहले मैं वही जो है इक्वेशन वापस लिख देती हूँ, ताकि आपको जो है कन्फर्मेशन रहे कि किस तरह से मैंने वेरिएबल्स को जो है सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, इसको आप कोई भी स्टार का नाम दे दें। अब इसको सेपरेट कर दें, इसके वेरिएबल्स को, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा एंड बाय ये जो एक्स है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो माइनस है इधर हम लोग इसको इधर ही रखेंगे, तो माइनस ट्रांसफ़र नहीं होगा। सही है, अब ये जो v है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा एंड v 1 प्लस वी जो है ऊपर आ जाएगा, डी वी आ जाएगा एंड साथ में इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमने इंटीग्रेशन जो है वो भी ऑन बोथ साइड्स ले ली है, अब लोग इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे तो हमारे पास जो है सोल्यूशन आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको इंटीग्रेट किस तरह से करना है, इसको जो है डिवीजन अलग अलग इसको ना इस पे और इस पे अप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस वी डिवाइडेड बाई वी डी ऑफ वी इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय एक्स हो जाएगा एंड ये हमारे पास इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या कर दिया है ब्रैकेट में फ़िलहाल कर दिया ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इस दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1 बाई वी डी ऑफ वी प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 डी ऑफ वी इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाय एक्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फॉर्म इसकी, सो आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया है, नाउ इसके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलिए ऊपर चलते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो अब हम लोग इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, बहुत ही इजी, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी एंड प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है वी, सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस ऑफ वी एंड ये हो जाएगा इक्वलिटी, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स, नीचे डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी 1 एंड साथ में कांस्टेंट की बात हो रही है तो कांस्टेंट ऑफ सी भी लगेगा। अब आप बोलेंगे कि 2 लॉग है हमारे पास, कांस्टेंट जो है हमारे पास सी, उसके पास आपने लॉग क्यों नहीं लगाया। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बिना लॉग के एक और भी जो है वो टर्म आ रही है, सो जब हमारे पास एक टर्म बिना लॉग के है तो हम लोग इसके साथ भी लॉग नहीं लगाएंगे। अगर ये तीनों टर्म लॉग के होंगे तब हम लोग सी जो कांस्टेंट है उसके साथ हम लोग लॉग लगा सकते हैं। और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वी इक्वल टू सी।
सो अब दोनों लॉग है तो हम लोग इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी ऑफ एक्स एंड प्लस वी एंड इक्वल टू सी। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास लॉग जो है वो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर दूसरा कोई लॉग नहीं है जिसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाए। सो हम लोग इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी की जगह जो हमने वैल्यू पुट की थी वो क्या थी हमारे पास, वाई बाय एक्स थी, तो हम लोग इसको रीपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स एंड साथ में जो x है वो तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस इधर v की एक और वैल्यू है y बाय एक्स एंड इक्वल टू ये हो जाएगा c। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वैल्यूज़ किस तरह हो जाएंगी, वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगी कि ये और ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो x है ये हम लोग के पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस ये जो है y ये एज इट इज़ रहेगा, इधर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये हो जाएगा c ऑफ x, और हमें पता है कि c ऑफ x जो है वो हमारे पास c के इक्वल है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log y, इधर y मैंने लिखा, प्लस y इक्वल टू c। तो ये हमारे पास दोनों ही रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं फॉर द गिवन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जहाँ पर हमारे पास जो है पावर जो है क्यूब में गिवन है, बट ये भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग एज इट इज़ पहले से करते आ रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, नाउ हमें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स बनाना है। सो यहाँ पर जो है डी ऑफ वाई रहेगा, ये जो डी ऑफ एक्स है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम लोग उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसको ऐसे यूज़ करें कि हमारे पास क्या हो, इसको हम लोग इधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, सही है। सो हमारे पास जो है फिर नेगेटिव कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, बिकॉज अगर हम लोग इसको इधर से सॉल्व करें तो वो फिर गलत जो है आंसर गलत आएगा, ठीक है। सो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, तो अलग अलग फॉर्म होंगी। अब आप बोलेंगे हमें याद किस तरह से होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग अलग अलग फॉर्म्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर भी क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़। तो इसको मैं लिख दूँगी वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई, एंड साथ में डी ऑफ वाई जो है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स हो गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये इधर रहेगी, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने जो है वो डिवीजन कर दी है, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स हमने निकाल लिया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है काम वो है क्यूब का, तो यहाँ पर भी क्यूब है हमारे पास, यहाँ पर भी क्यूब है, तो हम लोग जो है कॉमन भी क्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वाई है तो हम लोग एक्स को लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। नाउ डिवीजन, यहाँ पर भी एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3y ऑफ एक्स हो जाएगा, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो v की वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब वो तो पहले से ही हमें पता है, v क्या होता है हमारे पास, y बाई एक्स होता है, और फिर हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू वी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ये पहले से ही वैल्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, बस ये ऐसे ही मैं इधर कंफर्मेशन के लिए लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये तो हो गया है ना, हम लोग ने ये वैल्यू यूज़ करनी है और हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो चलिए इस इक्वेशन में कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। तो मैं इसको नहीं इरेज करती, पहले वैल्यूज़ लिखूँगी और फिर इरेज करूँगी, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि वैल्यूज़ जो है वो हम लोग कैसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3, ये v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा v ऑफ क्यूब प्लस 3v हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बाय डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नाउ इसको नीचे वाले को मैं इरेज कर देती हूँ। सो वैल्यूज़ तो पुट कर ली, नाउ क्या करेंगे, v को इधर जो है शिफ्ट कर लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3v स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय वी ऑफ क्यू प्लस 3v माइनस v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो है इसको माइनस कर देंगे, यानी एलसीएम वगैरह ले लेंगे सारा, तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस v एंड साथ में आ जाएगा v ऑफ क्यू प्लस 3v एंड साथ में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास v क्यू प्लस 3v इज इक्वल्स टू, सो हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको बस सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3v स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस v की पावर 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्यूब प्लस 3 ऑफ v। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस इंटू माइनस विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस v की पावर 4 डिवाइडेड बाय v की पावर क्यू प्लस 3v। सही है, अब हमने क्या करना है, इसको मैं एज इट इज़ इधर लिख देती हूँ। अब हम लोग सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेपरेट वेरिएबल्स अब हमें आ गया है कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को जो है वो सेपरेट करेंगे, और ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये स्टेप आता है तो आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हाँ ठीक है, सही है ना। तो हम लोग फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सेपरेट करना आता है। तो चलिए मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हटा देती हूँ ताकि आपको नीचे क्लियर हो कि सेपरेट किस तरह से कर रही हूँ मैं। ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई भी हमने यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़नी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय एक्स हो जाएगा, ये जो है हमारे पास इधर आ जाएगा वी क्यूब प्लस 3v डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी की पावर 4 साथ में डी ऑफ वी आ जाएगा। तो हमने इसको एज इट इज़ जो है वो सेपरेट कर दिया है। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो ये सारे इक्वेशंस हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है और आपको ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं होगी अब। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, बट अगर हम देखें एक जो है मिस्टेक हो गई है जिसको हमें ठीक कर देना है। पीछे वाले स्टेप पे देखते हैं, हमसे जो है एक मिस्टेक हो गई थी। लेट्स सी कि वो मिस्टेक क्या थी। डी एक्स एंड साथ में डी ऑफ वी, जो हमने एक माइनस लिया था उसको फिर हमने कंटिन्यू नहीं किया। हाँ, हमने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ली थी बट वो कंटिन्यू नहीं की, तो चलिए उसको देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू को रखेंगे, 1 प्लस 3v स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा v क्यूब प्लस 3 ऑफ v। सही है, और v प्लस, अब दोबारा से वही स्टेप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उधर क्या हो गया था, हमने माइनस को इग्नोर कर दिया था। ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3v स्क्वायर एंड माइनस v डिवाइडेड बाय v क्यूब प्लस 3v। अब अगेन हम लोग वही चीज़ फाइंड करेंगे, ये वाली, ठीक है ना। अब मैंने वो जो माइनस है वो मैंने बीच में स्किप कर दिया था, आई डोंट नो पता नहीं कैसे वो स्किप हो गया। अब हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये माइनस को अंदर डालेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 3v स्क्वायर माइनस v, ये भी आ जाएगा साथ में, सही है, डिवाइडेड बाय v क्यूब प्लस 3v। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, v ऑफ 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय v क्यूब प्लस 3v हो जाएगा। अब अगर देखें तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, -6v स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सही है, ठीक है। हमने देखें, अब मैंने एक चीज़ जो स्किप की उसके बाद कैसे मुझे पता चल गया कि वो चीज़ तो मैंने स्किप की है। तो जब भी कोई स्टेप आप स्किप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा स्टेप स्किप किया है आगे जाके, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। तो आपको क्या होगा, फिर आपको पता है कि आपने स्टेप स्किप किया तो आप उसको फिर से कर दें, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस 6v स्क्वायर माइनस v ऑफ 4 और डिवाइडेड बाय v क्यूब प्लस 3v, ठीक है। अब ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इधर एक और चीज़,
अब इससे माइनस को फिर से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बिकॉज कि यहाँ पर सारे जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव में आ रहे हो। जब नेगेटिव ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। सो नेगेटिव को आपने कॉमन लेना है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा v/4। अब हम लोग ऑर्डर के लिहाज से लिखेंगे प्लस v² और प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा v³ प्लस 3 हो जाएगा x d/v/d(x). अब मैं इसको इक्वेशन 2 बोल दूँगी एंड सेपरेट कर देंगे हम लोग वेरिएबल्स को। ठीक है, अब हम लोग जो है सही काम कर रहे हैं। d(x) इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, ये जो है ये ऊपर आ जाएगा, v³ प्लस 3v हो जाएगा, और ये जो है वैल्यूज़ ये सारी की सारी नीचे आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा v/4 प्लस 6v² प्लस 1 हो जाएगा। सही है, अब ये जो माइनस है ये यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने चलिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे। d(v) हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लिया हमने। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी सोल्यूशन कर देनी है। किस तरह से, अब वो देखते हैं कि वो किस तरह से करेंगे। तो अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पर 4 है, v/4 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, नहीं डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, वो देखते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 4v², 4v³। तो यहाँ पर तो सिर्फ v³ है, 4 नहीं है, हमें 4 की ज़रूरत है, वी नीड 4। ठीक है, अब अगर देखें 6v² का डेरिवेटिव लेंगे तो 6 2 ज़र क्या आ जाएगा हमारे पास 12 और v आ जाएगा। सो अगर यहाँ पर देखिए 3 है पर 12 नहीं है और हमें 12 की ज़रूरत है, तो 3 4 ज़र 12। तो अगर 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 12 आ सकता है। सो हमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड अगेन कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगी, और 1 का डेरिवेटिव रहा तो वो तो 0 होता है, तो वहाँ पर ऑलवेज वो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं स्टार का नाम दे देती हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं ऊपर इसको सॉल्व करने। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या किया, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम हो जाएगा। सही है, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4v³ प्लस 3v, नीचे बिल्कुल वैसे का वैसा, dv इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4dx इंटीग्रेशन, और ये साथ में x। वैसे भी 4 तो इंटीग्रेशन में आता नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन पे अप्लाई नहीं होती, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे बाहर। सही, अब सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर देखें, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4v³ प्लस 3 4 ज़ा 12v डिवाइडेड बाय v/4 प्लस 6v² प्लस 1 d(v) इज इक्वल टू 4, एंड ये हो जाएगा d(x) बाय x। ठीक है, हमने ये सारा कुछ जो है वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसी पे एक दिन बात कर रहे थे कि हम लोग सारे जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बैठे हुए थे, और हम लोग ने कोई मैथ की बात की ना, तो उन्होंने बोला कि बुशरा, जब आप वीडियो बनाती हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझसे स्टूडेंट बहुत सवाल पूछते हैं ना, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो लोग तारीफ़ करते हैं और कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग कहने लगी कि काश हम लोग ये जो है मैथ्स दोबारा से, अगर हम लोग यही वाला जो कोर्स है हम लोग दोबारा से पढ़ते ना तो हम लोग टॉप करते, इस पर अब हमें सब कुछ आ गया। तो और पहले जब हम लोग अपने टाइम पे पढ़े थे तो अब हमें नहीं आता था, और तब हम लोग ना उसको सीखने की कोशिश करते थे। फिर हमने उसको बोला कि अब हमें कोई लेगा भी नहीं इधर, ठीक है ना, दोबारा पढ़ने के लिए। वो बोलेंगे एक दफ़ा पढ़ चुके हो, दोबारा डिग्री मत लो। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें जब वो चीज़ आ जाती है तो हम कहते हैं काश हम वो लोग पुरानी क्लास में जाके दोबारा से ये चीज़ सीखें और उसमें टॉप करें। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं काश हम लोग दोबारा जा सकते थे ना, पूरे के पूरे मार्क्स लेंगे। तो मैंने उनको बोला क्यों इतनी मेहनत तुमने इसलिए की थी कि तब दोबारा से पीछे जाओ, आगे बढ़ते रहो, बस आगे सीखते रहो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग भी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो अप्लाई हो गई है ना, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग लॉग ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग हो जाएगा, नीचे फंक्शन ले लेंगे, हमारे पास आ गया है एंड इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखा जाए तो नीचे है हमारे पास फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, तो हम लोग लॉग ऑफ x ले सकते हैं। ठीक है, एंड लॉग ऑफ x तो ले लिया हमने। अब हम क्या करें, साथ में हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ c भी, कांस्टेंट वैल्यू।
ये हो गया। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 है, 4 एक्स की पावर में चला जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये माइनस में है, माइनस है तो प्लस में कर देंगे, माइनस जो है ये इधर पावर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये पावर में चला गया, ठीक है, तो ये पावर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से हटा देती हूँ, पावर में चला गया। अब ये हम लोग जब डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो पावर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल देंगे लॉग 1 डिवाइडेड बाय वी ऑफ 4 प्लस 6 वी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे लॉग जो है वो अप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करें जो लॉग ऑफ सी है, ठीक है, अगर ये लॉग ऑफ सी हम लोग यहाँ पर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो जल्दी निकल आएगी। अगर यहाँ पर हम लोग सी को यूज़ करेंगे ना तो ये एक्स जो है डिफ़िकल्टी हमारे पास लाएगा सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन जो होगा ना इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉग ऑफ सी है इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी इक्वल टू, एंड ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल टू दिस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉग ऑफ ये है दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो लॉग है ये सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब अगर हम लोग देखें तो सी की वैल्यू इज़ वेरी वेरी इजी। किस तरह से अभी बता देते हैं। अब हम लोग इसको 2 स्टेप करेंगे और हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं वो लास्ट के 2 स्टेप। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सी इक्वल टू क्या, ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये वाली सारी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, ठीक है। सो जो लॉग और लॉग हैं ये तो यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी एक्स ऑफ 4 के साथ। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वी ऑफ 4 प्लस 6 वी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कितना इजी है सी की वैल्यू निकालना। अगर ये सी की वैल्यू मैं यहीं पे कंटिन्यू करती तो वो क्या होगा हमारे पास नहीं होता सॉल्व। और ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आप सी की वैल्यू कहाँ पर, जो लॉग ऑफ सी है वो कहाँ डालेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो निकल आएगी, ठीक है। सो मैं अगेन कह रही हूँ, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज एज इट इज़ एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेज, ठीक है। उसमें भी ज़रूरत होती है बट इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, सही है। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे v की वैल्यू को, जो कि हमारे पास क्या थी y बाय एक्स। सो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x ऑफ 4 और ये हो जाएगा y बाय एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी प्लस 6, ये हो जाएगा y बाय एक्स की पावर स्क्वायर हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगा। अब पावर्स को खोलेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ 4 कंटिन्यू रहेगा, 4 एक्स की पावर 4 प्लस 6 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ 4। अब ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्स ऑफ 4 एलसीएम में लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x4 प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x4 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगा, हमारे पास इधर से ही अब वैल्यू आएगी। तो चलिए देख लेते हैं वैल्यू को। सो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो आ गए है जनरल सोल्यूशन। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 16।